बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाद और आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुशियाँ अता फ़रमाए, मियाँ बीवी में सच्ची मोहब्बत और प्यार अता फ़रमाए और दुख दर्द दूर फरमाए, बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए, औलाद को नेक और फरमा बनाए। आमीन। अल्लाह आपकी सारी नेक मुरादों को पूरा फरमाए और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, सेहत सलामती अता फ़रमाए, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्यारे से छोटे से गार्डन में आई हूँ जो लाइब्रेरी के साथ है। मुझे जब फूल बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने सोचा कि आगाज़ यहाँ से करते हैं। यहाँ पर दरख्त देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, उसकी कैनपी कितनी अच्छी है और ये छोटा सा गार्डन है जो बहुत वेल मेंटेन किया गया है। में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वन स्टॉप है, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पे बेंचेस लगाए गए हैं। इर्द गिर्द छोटे छोटे शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। सुबह सुबह लोग आके खाना खाते हैं यहाँ पर। और मैं जल्दी से आपको ये नंबर्स देखती हूँ क्योंकि मैं तो जब देखती हूँ ना तो मैं खुद खेलना शुरू कर देती हूँ। ये नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6। इस 6 पे हमने सीढ़ी चढ़ जाना है। सीढ़ी जाके आपको लेके आएगी 21 पे, 22, 23, 24। जब आप 25 जाएंगे फिर सीढ़ी चढ़ जाएंगे और सीढ़ी चढ़ के आप यहाँ पे आ जाएंगे। और जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको 44 पे सांप खा लेगा और आपको सांप जाके नीचे गिराएगा। इधर 3 पे फिर आप अपनी जर्नी शुरू करेंगे यहाँ से इस तरफ को। तो चलते जाएंगे। वो जो होता है ना डाइस, वो आपको फेंकेगा। ये कोई तेल है, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपने चलते जाना है। ये बच्चों के लिए बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। मैं फिर लकी हूँ और मैं लकी हो के फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ गई हूँ और मैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते यहाँ पर पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे 34 नहीं 36 की तरफ जाना है। 36, 37, 38, 39, ये 40, 41, 42। तो अजदहा आ गया है। अब मैं इसको छलांग जाऊंगी और अब मैं 46 पे हूँ। तो यहाँ पे एक और सांप है जिसने मुझको खा लिया और फिर मैं आके 17 पे हो गई। तो इस तरह ये बनाया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो लोग हैं इर्द गिर्द मुझे देखते हुए स्माइल करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे वन स्टॉप है, यहाँ पे चीज़ें हैं और थोड़ी थोड़ी यहाँ पे शॉप्स हैं। तो मैंने सोचा कि अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर लिया जाए और ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा। आज 5 अक्टूबर 2023 है, 5 अक्टूबर 2023। आज दुनिया में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। हैप्पी टीचर्स डे। आज क्लास में काम करने के बाद मुझे पता चला कि हैट ऑफ सल्यूट करते हैं हम टीचर्स को। टीचर्स भी एक पेरेंट्स की तरह होते हैं जो बच्चे को अंडरस्टैंड करते हैं, बच्चे पर मेहनत करते हैं। जब बच्चा कामयाब होता है वो टीचर बहुत खुश होता है, उसकी इज्जत अफजाई होती है। टीचर जो अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहता है वो हर मुमकिन स्किल और अखलाक, मैनर्स और तरबियत ट्रेनिंग वो देता है स्टूडेंट को ताकि वो ज़िंदगी में कामयाब हो और जिस मंजिल में भी जाए वो आगे कामयाबी की तरफ परवान चढ़े। इसलिए जो टीचर होते हैं वो डॉक्टर बनाते हैं, वो नर्स बनाते हैं, वो वकील बनाते हैं, वो इंजीनियर बनाते हैं, सबसे बढ़कर वो अच्छा इंसान बनाते हैं। इसलिए टीचर जितनी मेहनत करते हैं स्टूडेंट पर उतनी उसका मुआवजा नहीं होता। एक लफ्ज़ भी इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई एक लफ्ज़ भी सिखा दे तो वो आपका उस्ताद है, टीचर है। तो उसका जो हक़ अदा करना हम पर फ़र्ज़ है, उसका अदब करना फ़र्ज़ है। बा अदब बा मुराद, बे अदब बे मुराद। तो जो पुराने ज़माने में अपने बड़ों का,
अपने माँ बाप का, अपने उस्ताद का अदब करते थे तो वो बहुत कुछ हासिल करते थे, बहुत वो कामयाब होते थे। तो आजकल जो लोग हैं टीचर्स की अदब नहीं करते, बच्चों को भी नहीं सिखाया जाता, तो फिर वो कामयाब नहीं होते। यकीन करें टीचिंग इतना आसान नहीं है, बहुत मगजमारी करनी पड़ती है। अपने खुद पढ़ना आसान है, दूसरे के जहन में चीज़ डालनी बड़ी मुश्किल होती है। खुद काम करना भी आसान होता है, दूसरे से करवाना भी मुश्किल होता है। और बच्चों को जब नो कहेंगे ना, किसी बात से मना करेंगे, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। अपने बच्चे पैदा हुए अपने खुद माँ बाप से नहीं संभलते। जो उस्ताद होता है, टीचर होते हैं, जो इतने एक क्लास में इतने इतने बच्चों को संभालते हैं, उनको रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं और उसके बाद उनको तालीम भी दिलवाते हैं, ताकि जो ज़िंदगी की बेसिक स्किल है, एजुकेशन है, उन तक उनको हासिल हों और वो अगली ज़िंदगी कामयाबी से गुजार सकें। इसलिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और इल्म हासिल करो, बेशक तुम्हें चीन जाना पड़े। इंसान पंगूड़े से लेके कब्र की लहद तक सीखता है। यकीन करें मैं हर रोज़ जब स्कूल में जाती हूँ मैं नई चीज़ सीखती हूँ, बेहतर से बेहतर होते कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। एक किस्म का चैलेंज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल और अल्लाह की तौफ़ीक से हम वो अदा करते हैं। तो इसलिए जब मैं छोटी थी मैं अपने टीचर से बहुत प्यार करती थी और मैं अपने टीचर्स को एक रोल मॉडल की तरह देखती थी और मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं भी एक दिन टीचर बनूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब टीचर तो बन गए हैं, लेकिन काम बहुत मुश्किल और सख्त होता है। तो अल्लाह ताला तौफ़ीक दे कि आजकल के टीचर्स को भी कि वो मोहब्बत से, डेडिकेशन से, प्यार से, मोहब्बत से अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं। मैंने 22 साल कुरान पाक इस्लामियात और कुरानिक तालीम दी है बच्चों को। सबसे पहले बेसिक चीज़ जो है वो बच्चों को देनी है इज़्ज़त, रिस्पेक्ट देनी है। ये नहीं है कि बच्चा छोटा है तो उसको डिसरिस्पेक्ट करें, शाउट करते रहें, टेल ऑफ करते रहें, ये ना करो वो ना करो। हर चीज़ की रीज़न बतानी है, एक्सप्लेन करना है। जब आप बच्चे को सही तरीके से चीज़ को समझा देंगे, उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा, दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चे हमारे से भी ज़्यादा समझदार होते हैं और अक्सर हम पेरेंटिंग में भी देखते हैं, अडल्ट्स में भी देखते हैं, वो बच्चों को मना करते हुए नज़र आते हैं। क्यों मना किया गया है तो उसका वो नहीं बताते और उसका नुकसानात नहीं बताते और क्या करना चाहिए ये भी नहीं बताते। तो बच्चे जो होते हैं नो नो सुन के वो फेड अप हो जाते हैं और वो फिर जब भी उनको चांस मिलता है वो कोई शरारत ही करते हैं। तो इसलिए बच्चों को सही तरीके से समझना, उनको वैल्यूड करना, रिस्पेक्ट देना, ज़िम्मेदारी देना उनकी उम्र के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो बच्चे जो हैं ज़िंदगी के हर मंजिल में कामयाब हो जाएं। जब आपका बच्चा स्कूल ख़त्म करके जाएगा तो जब वो नाम पैदा करेगा ना, तब ये पता चलेगा कि ये फ़लाँ स्कूल से पढ़ा है, फ़लाँ उसका टीचर था, फ़लाँ माँ बाप का बच्चा है, फ़लाँ एरिए में पला है। और ये सारा कुछ मैटर करता है क्योंकि हर जो कदम है स्टेप बाय स्टेप, एवरी माइलस्टोन टुवर्ड्स द गोल, तो वो हर चीज़ जो है वो मैटर करती है बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए, सेफ़ एनवायरनमेंट के लिए। एज ए पेरेंट्स और एज ए टीचर हमारा जब फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी दें शाइन करने के लिए, सेफ़ एनवायरनमेंट दें, हैप्पी एनवायरनमेंट दें, ताकि बच्चा जो है वो अपनी हतन मकान कामयाबी हासिल कर सके और ज़िंदगी के आने वाले सालों में कामयाब तरीन हो। तो ये एक उस्ताद की भी कोशिश होती है, एक पेरेंट की भी कोशिश होती है। जो उस्ताद होता है वो हकीकी नहीं होता,
बायोलॉजिकल पेरेंटिंग नहीं होता, लेकिन वो रूहानी होता है, स्पिरिचुअल टीचर होता है, वो पेरेंटिंग कर रहा होता है। और यकीन करें, खुशी महसूस होती है जब आप अपने किसी बच्चे को पढ़ा रहे हों। कभी कभी मैं कुरान पाक पढ़ाती थी, कई बच्चों को मैं इतना अच्छा पढ़ा नहीं पाती थी, लेकिन जब वो बहुत अच्छा पढ़ते थे तो मुझे खुद को बहुत अच्छा फील होता था। मैं ये सोचती थी कि मैं तो ये समझती नहीं थी कि ये बच्चा इतना अच्छा पढ़ लेगा, लेकिन माशाल्लाह ये तो बहुत ही अच्छा पढ़ रहा है। तो ये दोनों हाथों से ताली बजती है। कई बार माँ बाप बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और ये नहीं सोचते कि इनको पढ़ाना भी है, इनको स्टडी करने के लिए, होमवर्क करने के लिए इनको शौक़ दिलाना है, इनको अप्रिशिएट करना है, तो वो बच्चे कामयाब नहीं होते। और जिनके पेरेंट बैठते हैं अपने बच्चों के साथ, उनको स्कूल का काम करवाते हैं, स्कूल कैसे गुज़रा, क्या सीखा, क्या सिखाया, नई चीज़ क्या सिखाई, और जो कुछ वो उन्होंने उनके सिलेबस में होता है उस दिन में, उसमें बीच बीच में से सवाल पूछते हैं ताकि मेक श्योर करें कि उसके बच्चों को आता भी है कुछ कि नहीं। क्योंकि बच्चों को पता होता है कि पेरेंट्स इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं, तो फिर वो घर में भी तैयारी करते हैं। और जब टीचर उनको अप्रिशिएट करते हैं किसी बात से, तो वो टीचर्स का काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। इस तरह वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं। इसी तरीके से एक तरफ पेरेंट होते हैं, दूसरी तरफ उस्ताद होते हैं, वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड करते हैं। जिस तरह कम्हार होता है ना, दोनों हाथों से फर्मली वो पकड़ के रखता है मिट्टी को जो सॉफ्ट होती है, तो उससे कोई ना कोई बर्तन बनाने के लिए, फिर उसको सेक में डालता है, टेस्ट में डालता है, फिर उसको पकाता रहता है। इसी तरीके से बच्चे होते हैं। बच्चे बहुत फ्रेजाइल होते हैं, तो इनको चांस भी देना चाहिए, माफ़ भी करना चाहिए। अब बहुत कुछ बर्दाश्त की काम है। जिस लोगों में बर्दाश्त नहीं है ना, वो बच्चों को कामयाब नहीं कर सकते। कई तरीके होते हैं बच्चों को पढ़ाने के। कई बच्चे तो देखकर किताबों में पढ़ लेते हैं और अपने दिमाग के मुताबिक समझ लेते हैं। कई बच्चे जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। कई बच्चों को टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़्यादा समझ आती है, और कईयों को हर मेथड जो है, तरीक़ेकार है, वो अपनाना पड़ता है, तब जाके बच्चों को समझ आती है। और जब 1 to 1 के टीचर काम करता है अपने स्टूडेंट के साथ, तब वो अंडरस्टैंड कर लेता है यह बच्चा नरमी से पढ़ने वाला है, इसको सख्ती करनी पड़ती है, इसको इस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा।